बच्चे थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं लेट होने पे, थोड़ी विंडो अपडेट हो गई थी, उस वजह से प्यारे बच्चे हम क्लास में लेट हो गए आज। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। क्या प्रॉब्लम आपकी आ रही है पहले ऑफलाइन वाले पूछ लें जब तक ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। कौन सी प्रॉब्लम थी शुरू की, है ना जी? 6 है ना जी? लिखो जी छठा क्वेश्चन पहले। फरमाइश आपकी छठे क्वेश्चन की है, बड़ी मजेदार सीरीज है प्यारे। ऐसे अभी आपको आगे आने वाले सवाल भंडार के रूप में मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे सवाल आपको ऐसे भंडार के रूप में मिलने वाले हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्यारे, धीरे धीरे हर चीज को सीखने में टाइम लगेगा आपको, धीरे धीरे चीजें आपके सामने आएंगी। तो लिख लिया जी? चलिए प्यारे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी, हमें भी बता क्या आपने लिखा। 1/1 2 की पावर 2, हाँ 2 2 3 की पावर 3। आइए प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी हमें सवाल के अंदर सीरीज वहां से बनती है जहां से हमें सीरीज की जरूरत पड़ती है, कभी सीरीज को छोड़ना भी पड़ सकता, वो देखते हैं कैसे छोड़ी जाती है। पहली बार आपको सवाल आ रहा, मेरी बात को ध्यान से, इसे मैंने 1 की पावर 1 लिख ली, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो सीरीज 1 2, तो कल भी मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, एपी में इनमें फार्मूला लगता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए क्या होता, पहली टर्म, आप जा रहे हो किसकी प्यारे, 1 2 3, तो प्यारे बच्चे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, तो कितनी आ गई n। तो मैंने आपको बताया जो चीज यहां है वो चीज देखो, प्लस एन। अब वही चीज पावर में भी इंक्रीमेंट होनी शुरू हो गई, 1 2 और 1 2 3 की मैंने आपको बताई क्या होती है प्यारे बच्चे, n, है ना जी? 2 3 4 की n प्लस 1, 3 4 5 की n प्लस 2, तो जो भी चीज आ रहा है तो ये क्या हो गई n। यहाँ क्या है आपकी 2 3 4, कितना प्यारे बच्चे, n प्लस 1। यहाँ कितनी पावर, 2 3 4, तो कितनी प्यारे बच्चे, n प्लस 1। तो मेन खेल यूएन का है, धीरे धीरे खेल अपने आप समझ में आने लगेगा। जिसकी पहली क्लास है थोड़ी सी देर दिक्कत लगेगी आपको जरूर, जिन्होंने पीछे देख लिए हैं उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो कहते हैं n की पावर n कॉमन ले लो, ठीक है जी? जो भी न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से n वाली पावर को क्या करा जाता, कॉमन लिया जाता। तो हमने प्यारे बच्चे कॉमन लिया जी उसमें से दोनों पावर, तो क्या आया यहां से n की पावर n प्लस 1 कॉमन ले ली, ठीक है? इसको मैंने प्यारे बच्चे ब्रेक कर दिया। आप जानते हो कि पावर है n की पावर n प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n की पावर इंटू n की पावर प्लस 1 अपॉन n की पावर कितनी पे, n प्लस 1। क्यों लिखा कि n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गई, 2n कितना आया 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर कितनी प्यारे n। ना ट्रिग्नोमेट्री आ रही, ना डिफरेंशियल आ रहा, ना इंटीग्रल आ रहा, तो कहते हैं टेकिंग निकालते हैं क्या, vn कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन n। तो हमारा एक ही टेस्ट पढ़ा है अभी तक, आज दूसरा टेस्ट अभी आपके सवाल 2-4 बाद आ जाएगा। अप्लाइंग कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कंपैरिजन टेस्ट का फॉर्मूला होता है un अपॉन वीएन। तो मैंने आपको बताया जब un अपॉन वीएन का डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एन तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन की पावर कितनी। तो आज आपको इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कल भी मैंने 1-2 सवाल इस रूप पे लिखाए सिखाए आपको।
आज जो शुरू होने जा रहे हैं वो इसी तरीके के सवाल और आने जा रहे हैं। 1 + 1/n की पावर n और 1 + 1/n की पावर 1। तो मैंने एक रिजल्ट बताया आपको, वी नो दैट, कहते हैं हिंदी में हम जानते हैं 1 + a/n की पावर n बराबर क्या होगा, e की पावर a। ठीक है जी। तो जब भी ये पावर में होगा n, तो ये e की इस रूप में फॉर्मूला चलेगा। यहाँ a कितना है, 1, तो 1/e की पावर 1। और जब पावर में नहीं है तो सीधे ही इसमें इनफाइनाइट रख देंगे। यदि पावर में होल स्क्वायर या क्यूब या सिंपल पावर आ रही है तो उसमें हम ऐसे ही रख देंगे। क्या है आज 1e/1, तो क्या है 1e, कुछ भी आए बस हमारी क्या है, एक है विच इज फाइनाइट, क्योंकि e की वैल्यू जो होती है 2.71 समथिंग होती है, फाइनाइट एंड। तो हम क्या कहते हैं, समेशन वीएन। तो समेशन वीएन क्या है, वीएन क्या था, ऊपर एन की पावर कितनी थी, 1। तो हमने इसे कंपेयरिंग कर दी, पी की वैल्यू कितनी, 1 आते ही सीरीज आंसर में लिखा जाता है कि हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज इज क्या, कन्वर्ट, सॉरी, जो चीज आएगी वो लिखी जाएगी, डाइवर। लिखो जी फटाफट, जब मैं हम आपसे कहें नोट करिए तो नोट करिए। हैंड रेस का आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, जब आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक हाथ का सिंबल बना हुआ आ रहा है, वो लाइव क्लास में ही है। तो हमने क्या करा प्यारे बच्चे, ये जो पहली टर्म है ना छोड़ दी, जहां से सीरीज बनती है। अभी आगे चैप्टर धीरे धीरे जैसे पढ़ता चले जाओगे आगे और डिटेल में सीखते चले जाओगे, तो ऐसे और बहुत सारे सवाल आपको भंडार के रूप में अभी मिलने वाले हैं। तो जहां से सीरीज बनती है वहां से हम सीरीज को लेते हैं, जहां से सीरीज नहीं बनती छोड़ देते हैं उसे। ठीक है जी, लिखो।
पूछिए जी, नेक्स्ट फरमाइश आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, आपने अटेम्प्ट किया, कोई क्वेश्चन आप पे ना हुआ हो तो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपके मन में समस्या आ रही हो, किताब का क्वेश्चन हो किताब से पूछिए, नंबर बोलिए, किताब का क्वेश्चन हल हो जाएगा जी। सही है, इसका क्वेश्चन है इससे पूछिए, जैसा चाहे आपको वैसा पूछ लीजिए। ठीक है जी, आगे पूछिए कौन सा। कोई डिमांड इसकी 9th की? लिखो जी 9वां क्वेश्चन बोल के। पीछे इस टाइप का क्वेश्चन हमने 8th कराया था, 8वां कराया था, जैसे ही 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आज? तो 9वें क्वेश्चन में आपसे प्यारे बच्चे कुछ टर्म अपने आप ही आपको, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि समीशन दे रखा है तो सवाल के अंदर UN दे रखा है। ठीक है, हमने क्या करा, n को कॉमन निकाल दिया यहाँ से। n बाई टर्म हमेशा कॉमन आएगी, जो भी उसके पावर है वो पावर जो है हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है जी, वही हमारा Vn कहलाएगा। Vn कितना हुआ प्यारे? n की पावर। ठीक है जी, जब हम प्यारे बच्चे इस टर्म का इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट कैंसिल हो ही गया। क्या आ गया? 2 माइनस 1/n की पावर। आप उसे कैंसिल करते हुए दिखाओ या मत दिखाओ प्यारे। तो कितना? 1/2 माइनस 1/इनफाइनाइट की पावर, तो 1/2 माइनस 0 की पावर, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये क्या आ गई? विच इज फाइनाइट। अब Vn क्या है हमारा? Vn तो सीधी सीधी बात ये है 1/n की पावर p। तो कहते हैं यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ये तो टेस्ट ही आ गया पूरा, जैसे पीछे सवाल में भी 8th में भी आया था। यदि p की वैल्यू 1 से छोटी तो डायवर्जेंट। इसका मतलब इसमें दोनों चीज लिखी जाएंगी। तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कब? जब p की वैल्यू 1 से, एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कब? जब p की वैल्यू 1 से छोटी। यदि कोई है ना जी सवाल के अंदर, यदि p q ऐसी आएंगी तो कंपेयरिंग करनी पाए, उस केस में फिर दोनों चीज होंगी। यदि सिंपल पावर होगी तो हम उसे पता लगा सकते हैं कि प्यारे ये कन्वर्जेंट होगी या प्यारे डाइवर्जेंट होगी। यदि 2 है तो हम पता लगा लेंगे 1 से बड़ा छोटा। यदि 3 है तो भी पता लगा लेंगे, 3/2 है तो भी पता लगा लेंगे, 1/2 है तो भी पता लगा लेंगे। लेकिन यदि p चल रहा है या q चल रहा है तो फिर वही ये पूरी पूरी बात लिखी जाएगी कि जो भी वैल्यू आएगी यदि 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट। सीधी सीधी बात, जो वैल्यू यहाँ आएगी, यदि सपोज करो यहाँ r आता, r की वैल्यू यदि 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट, r की वैल्यू 1 से छोटी होती तो तो लिखो जी प्यारे, कोई भी समस्या मत रखो प्यारे बच्चे, जो भी डाउट है तुरंत पूछ लो।
प्यारे बच्चे, जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप होता है ऐसे ही आपका एक डेमो बैच का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत करना, ना पोट पटांग के पोस्टर डालना, ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर ना खुले कभी भी क्लास, ठीक है जी। हाँ, तो फिर जो है मेरे मालिक, आप इसमें अपनी प्रॉब्लम देख कर सके भेज सकते हो। यदि कोई सवाल में दिक्कत आ रही है तो वहाँ डाल दिए, मैं नहीं भेजूंगा मेरे मालिक, मैं तो लाइव नहीं पढ़ाता हूँ, मैं देखता ही ना उसे, ठीक है जी। जब मेरे पास मैसेज उल्टे पटांग बच्चे हुए तब मैं उसे ब्लॉक करवा देता हूँ, ठीक है। तो यदि कोई बच्चा जो है कोई सवाल नहीं हो पा रहा तो आप अपना फोटो खींच के उस पर डाल दीजिए, उसकी रिप्लाई अपने आप ही आ जाएगी। या अभी मैं इसमें जैसे कल किताब डाली गई है सारी, अभी आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा जी। आपको 20 के 20 सवालों का सॉल्यूशन, आज शाम को आपको 20 सवालों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे के सारे सवालों का। तो आपको फोटो भी डालने की जरूरत ना। बैच में जाएंगे, स्टडी मटेरियल में आपको ऊपर आएंगे, स्टडी मटेरियल लाइव क्लास कैसे देखते हैं, डेमो बैच में जाएंगे आप। डेमो बैच को ओपन करने के बाद ऊपर कुछ काफ़ी चीज़ें लिखी आएंगी, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस। तो लाइव क्लास में आपको वीडियो मिलेंगी, स्टडी मटेरियल में आपको किताब मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, ठीक है जी। यहाँ आपको अभी पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके सामने आने जा रहा है। तो किताब कोई बुराई काम ना है प्यारे बच्चे, यदि ढंग से पढ़ ले तो कोई बुराई काम ना है प्यारे, बस यही है। चलिए प्यारे, अब आपकी डिमांड किसकी जी, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, कोई इनमें से डिमांड, किसी बच्चे की कोई डिमांड हो पूछ लेना प्यारे, क्वेश्चन नंबर कोई सा भी आपको, इनमें से कोई डिमांड, ठीक है जी। चलिए, इनमें से 22, जब थोड़ी थोड़ी तेज बोल ले करो जी, ऑनलाइन वाले भी सुन ले करें, नहीं तो यूँ कहें अपनी मर्जी के करा रहा सवाल ये, ठीक है जी। ये दिक्कत है जी, ऑनलाइन में तो बोलेंगे तो प्यारे बच्चे समझ में आ ही जाएगा, पर चैट नहीं दिखाई देती, रिकॉर्डेड क्लास में चैट नहीं दिखाई देंगी। यदि आप मुझसे बात करोगे हैंड रेस के थ्रू तो आपकी आवाज़ हर बच्चे को सुनाई देगी बाद में, रिकॉर्डेड में भी, ठीक है जी। ये सर से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आंसर नंबर 22 नोट करो फटाफट से। तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी वीडियो आपके पास रहेंगी, जो पुरानी वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हो। किताब आपके पास सारी आ चुकी हैं, हर सेमेस्टर की, पांचों सेमेस्टर की किताब मैथमेटिक्स की आ गई हैं अब तक, ठीक है। स्टडी मटेरियल में सॉल्यूशन भी आज इसका एक्सरसाइज का गिर जाएगा जी आपके पास, आप उसमें देख सकते हो कि कोई एक्सरसाइज में कोई सॉल्यूशन आ रहा तो प्यारे कोई, तो हर चीज़ की फैसिलिटीज है इस क्लास में प्यारे, सर की मत समझो, ठीक है जी। ऑफलाइन में बच्चा हमसे बात कभी नहीं करता प्यारे, हमने इतने साल के एक्सपीरियंस पढ़ा लिए, 100 बच्चे पढ़ा लिए प्यारे, मुश्किल से 2 या 4 बच्चे प्रॉब्लम पूछते थे, बाकी तो बैठे रहे करे। लेकिन ऑनलाइन मेरे मालिक बच्चों की कीमत समझो, इस ऑनलाइन होती क्या, क्लास की कीमत क्या होती है। यहाँ आपका जो भी डाउट है तुरंत क्लियर करो प्यारे बच्चे, लेकिन रेगुलरिटी के साथ। अब 3 दिन बाद आप आओ और यूँ कहो ये हिंदी में क्या लिख रहा है, कंपेरिजन टेस्ट, तो ये तो दिक्कत है ना प्यारे, आपने कंपेरिजन टेस्ट तो पढ़ा ना, आप मुझसे पूछ क्या रहे हो मेरे मान, ठीक है जी। चलिए, तो आंसर नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे, आपने क्या कहा, रूट 1/2 का क्यूब प्लस 2/3 का क्यूब प्लस रूट 3/, तो आइए प्यारे बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, यदि रूट यहाँ आ रहा है तो सभी टर्मों में रूट आएगा ही आएगा प्यारे। हमें तो यहाँ सीरीज देखनी है, और सीरीज जब भी बननी है वो एपी में बननी है। 1 2 3 की जो सीरीज बनाई हमने प्यारे बच्चे, वो बताई कितनी, n, और 2 3 4 की n+1, और पावर क्या चल रही है सब में, 3, तो un कितना, √n/n+1 का। यहाँ कोई भी डाउट आपके किसी बच्चे के रहेंगे ही नहीं, सॉल्यूशन ले, डाउट पूछ ले, 1/n², 1+1/n का होल। तो प्यारे बच्चे un कितना, 1/n, बाहर आ गया, 1 का रूट तो 1 ही हो गया, ये कितना आ गया, 1+1/n का। अब क्या करते हैं, vn निकालते हैं, अब तो आसान है, आप कर लोगे।
चलो जी मेरे मालिक, आपको मैंने बाकी काम होमवर्क में दे दिया। ठीक है जी, तो बाकी काम होमवर्क में आप करिए भाई। तो लिखो जी फटाफट प्यारे बच्चे। तो अब हम मेरे मालिक आपके दूसरे टेस्ट की ओर प्रवेश करते हैं। तो आज हम आपको दूसरा टेस्ट बता रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट फेल होने की। ठीक है जी, हाँ। थर्ड सेमेस्टर तो प्यारे बच्चे कोई ऑनलाइन अभी मिल नहीं रहे बालक प्यारे, सही है। ऑफलाइन तो चालू कर दिया गया, रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए बच्चे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे में अभी पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। ठीक है जी, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तब वो शायद कुछ कोई बच्चे जागे तब क्लास, तब तक बहुत लेट हो जाएगी। करे तो करे क्या प्यारे। तो चल रहा है ऑफलाइन बैच चल रहा है, ऑनलाइन नहीं चल रहा प्यारे अभी। फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। थर्ड सेमेस्टर प्यारे खाली ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन देखते हैं बच्चे यदि तैयार होते हैं, रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कब आएगा पता ना प्यारे, यही ना पता इस यूनिवर्सिटी के अंदर रिजल्ट कब आएगा। ये पक्की बात है कि जब आप सेकंड सेमेस्टर के पेपर देने जा रहे होगे उसके बाद ही फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट खुलेगा, ये 100% श्योर है। ठीक है जी, तो पहले रिजल्ट का वेट कभी मत करना गुरु, ये इस यूनिवर्सिटी में इतिहास है। अब तक तो फेल हुआ ना, तो आगे भी फेल नहीं होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी अब बच्चे तो ये अनुमान लगा के बैठे हैं कि पिछली साल जो रिजल्ट आया था वो दोनों सेमेस्टर का एक साथ आया था, फर्स्ट और सेकंड का एक साथ आया था, जब वो थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे थे उससे थोड़े दिन पहले। ठीक है जी, हो सकता है ये भी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे, अब हम आपको बताते हैं कंपैरिजन टेस्ट फेल होने की पहली कंडीशन प्यारे। कौन से टेस्ट? तो कंपैरिजन आप किसी भी किताब से मिला लेना गुरुजी, किताब से कोई भी किताब हो, किसी भी राइटर की मिला लेना मेरे मालिक। जितने सवाल मैं आपको दे रहा हूँ किताब के अंदर, वो किसी सवाल में इतने सवाल नहीं मिलेंगे इस टेस्ट के ऊपर। ठीक है जी, एक ही टेस्ट के ऊपर। तो कहते हैं पहली कंडीशन हमारे पास कुल मिला के 4-5 कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन आपके सामने आ रही है, वो कहता है यदि होल पावर मतलब पूरे की पावर, किसी की पावर n आ जाए, n स्क्वायर आ जाए, n की पावर 3/2 आ जाए, n की पावर 1/2 आ जाए, तब हमारा ये कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगता। इसे सूंघते ही कह देते हैं कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगाओ, यदि आप गलती से लगा दोगे तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है गुरु जी, तो उस केस में फिर कौन सा टेस्ट लगाया गया? तो एक न्यू टेस्ट, मैंने बताया कुल मिला के हमारे प्यारे बच्चे कितने टेस्ट थे? 8 टेस्ट। दूसरा टेस्ट आज आपके सामने आ रहा। हर दिन एक टेस्ट आपके सामने जरूर आएगा हर लेक्चर में। आप एक दिन भी छुट्टी करोगे तो दिक्कत अगले दिन होनी है, या प्रीवियस वीडियो देख के तब मेरे मालिक जुड़ो जी आप। अगले टेस्ट का नाम है कॉची nth रूट टेस्ट। जैसा नाम वैसा काम, ऐसा क्यों क्या बने? एक ऐसा अकेला टेस्ट है प्यारे जो कुछ अजीब व गरीब बात कहता है। अजीब व गरीब बात क्या मतलब? अभी तक जितने भी टेस्ट आगे भी पढ़ोगे प्यारे, 1 से बड़े होने पे क्या होते थे? 1 से बड़े होने पे अभी बताया ना, पी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो क्या होते हैं? कन्वर्ट। पी की वैल्यू 1 से छोटी होती है छोटा है। तो प्यारे बच्चे ये उल्टा कहता है, इसलिए इसका नाम उल्टा ही टेस्ट रखा गया। तो बालक लोग इसे, बच्चे जो है ना हमारे उस अलग नाम से जानते हैं, चोचू टेस्ट के नाम से जाना जाता है प्यारे। कौन सा टेस्ट लगाना कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। तो प्यारे उल्टा टेस्ट है, बस अकेला यही टेस्ट है ऐसा जो उल्टा बात करता है आपसे, कन्वर्ट। ठीक है जी प्यारे बच्चे, अब मेरी बात को जो ध्यान से सुनिए। यदि इक्वल 1 हो गया तो जितने भी टेस्ट होते हैं सिर्फ पहले वाले टेस्ट को छोड़ते हुए कंपैरिजन, बाकी सब फेल हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ टेस्ट फेल, खाली फेल नहीं कह रहा, तुझे फेल नहीं करा रहा, नियम फेल हो रहा प्यारे। यदि नया बच्चा आएगा तो यूं कहेगा तो फेल की बात करे, पास की बात ही ना करना। अब मैं भैया टेस्ट की कह रहा हूँ, टेस्ट फेल। ठीक है जी, चलो प्यारे लिखो फटाफट, आगे की एक्सरसाइज प्रवेश करने जा रही है। पहली कंडीशन से आप रूबरू हो रहे हो, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन कल आपके सामने आएगी क्लास में, तो अपने आप ही दिमाग की बत्ती जलेगी आपको।
11-12 लेक्चरों का ये अकेला चैप्टर है प्यारे बच्चे। 11-12 लेक्चर मतलब 1.5 घंटे। आप तक अभी तक जब भी ट्यूशन पढ़े होगे 1 घंटा आपको पढ़ाया गया होगा 12th से, हाई स्कूल जब से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये 1.5 घंटे का कंसेप्ट हमने ही चालू किया, मजबूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत है। ठीक है, 1.5 घंटे होने के बाद 75-74 लेक्चर में खत्म होगा ये सिलेबस। इस किताब को खत्म होने में 74 लेक्चर लगेंगे पूरे। तो सस्ते के चक्कर में कहीं जाओगे प्यारे, वो इतने में लेक्चर में खत्म नहीं करेगा जी गुरु जी। और यदि उसकी वीडियो आप कहीं यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसकी मिनटों की वीडियो देखो, कितने मिनट की वीडियो है। कि 15-20 मिनट की वीडियो है मेरे मालिक, तो फिर कितने हुए उसके लेक्चर? तो कम से कम 200 लेक्चर हैं। 200 से ऊपर तो बात ठीक है, 200 से कम है मेरे मालिक तो फिर दिक्कत है प्यारे। ठीक है जी, वो इम्पोर्टेंट कुछ करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जो पेपर में आएगा वो प्यारे इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में नहीं आएगा वो पेपर में इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का कोई पढ़ा रहा, किसी यूनिवर्सिटी का कोई टीचर पढ़ा रहा, अब बच्चे मेरे मालिक उसी से कुनबा जोड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए प्यारे एक्सरसाइज नंबर, टाइम आ गया सेकंड का, शुभारंभ करते हैं। पूछिए कौन सा सवाल प्यारे। ये ऑनलाइन क्लास है प्यारे, इसकी कीमत समझो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है जी, ठीक है जी, पहले दूसरा, पहला दूसरा तीसरे में से कोई सा भी एक सवाल पूछ लो पहले आप, मर्जी आपकी, जो आपको हार्ड सा लग रहा हो। ऑनलाइन में भी पूछ रहे हैं गुरुजी बच्चों को, उनकी भी तो बात सुन ले, ऑफलाइन तो सुन ही रहे हैं आपकी। तो प्यारे बच्चे, हैंड रेस के द्वारा आप सवाल को पूछ सकते हो, चैट के द्वारा पूछ सकते हो, जौन सा आपको हार्ड लग रहा हो वही सवाल। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में बस यदि आप क्या होगे थर्ड सवाल, तो सबको बच्चों को दिखाई देगा हाँ भी गुरुजी ने अपनी मर्जी से नहीं कराया, ऑनलाइन वाली मर्जी से। यदि चैट में लिख दोगे तो दिखाई नहीं देता प्यारे। बोलो जी क्या, कौन सा सवाल आपकी इच्छा पूछने की, जल्दी पूछो मेरे, टाइम मत लगाओ, नहीं तो फिर मैं ऑफलाइन को छोड़ रहा हूँ गुरुजी। नहीं आ रहा मैसेज, बताइए गुरुजी ऑफलाइन है। थर्ड लीजिए साहब, थर्ड क्वेश्चन की इनकी फरमाइश आई, तो लिखो जी थर्ड क्वेश्चन गुरुजी। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि ये कंपैरिजन टेस्ट कब फेल हो जाता, जब पावर में पूरे की पावर एन स्क्वायर आ गई या एन की पावर 3/2 आ गई, तब ये टेस्ट फेल हो जाता। ठीक है जी, तो यूएन कितना था, तो यूएन कितना था प्यारे, डायरेक्ट लिख दें, यूएन था 1 + 1/√n की पावर -n की पावर 3। तो नाउ अप्लाइंग कौन सा टेस्ट, कॉची nth रूट टेस्ट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे un की पावर 1/n, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 + 1/-n पर 3/2। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जब मैं कहूँ तब लिखना, मुझे लिखो मत करो, खेल ध्यान से समझने की कोशिश करो। कोई दिक्कत हो रही है, अगर ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ तुरंत पूछ लो। 3/2 में से एक चली गई, भाई लिख के समझा दो, 3/2 में से एक चली बची 1/, ये क्या है, नेगेटिव है। यदि नेगेटिव पावर को नीचे लिख दोगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी क्या हो गया, मैं n की पावर 1/2 कह दो या √n कह दो, एक ही तो मतलब है जी। अभी मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई प्यारे, वी नोट, यदि कोई भी रिजल्ट है तो आप उसको शो करो। अभी 1-2 सवाल हो रहे हैं, अपने आप ही आप कहोगे जी गुरुजी 100% ये भी टेस्ट क्लियर हो गए, लेकिन प्रैक्टिस मांगते हैं गुरुजी। 8वीं एक्सरसाइज तक तो जब पहुंचोगे जब आपको काफी दिमाग में बैठ चुका होगा क्लियर, आप कहो जी 8वीं एक्सरसाइज पे पहले पहुंच जाओ गुरुजी,
तुम्हारी सर पहले नियमों को तो पढ़ लो सारे, कौन सा नियम कब लगता, क्यों लगता, किसका कारण लगता। तो ऐसे कोई ये प्यारे कि आपको एक दिन में ये कोई चीज खत्म हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया यदि ये चीज और ये चीज सेम है तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर है, ए क्या है यहाँ पे 1। तो क्या हुआ 1/e की पावर, e की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 को यदि 2.714 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू 1 से छोटी आएगी या बड़ी आएगी, डिवाइड नहीं करना, ये तो बताना आपको कितनी आएगी। अब 1/2 कितना हो 0.5 ही तो ये भी तो प्यारे हमें तो ये बताना है छोटी है क्या है, तो क्या होगा। ये टेस्ट उल्टा है, अकेला ऐसा टेस्ट है जो गंदी गंदी बातें करता है आपसे। तो क्या कहते हैं, हैंस बाई ऑची कैनेथ रूट टेस्ट। जैसे कंपैरिजन टेस्ट को समझने के लिए भी प्यारे बच्चे 3 सवाल लगे, और कंपैरिजन सवाल प्यारे बच्चे आपकी समझ में आ गया जी, ठीक है जी। तो ये सी रूट टेस्ट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ऐसी इस चीज को सीखने के सब 3 सवाल होते ही आप क्या हो गए, ये भी समझ में आ गया। बाकी घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके और क्लियर होगा। तो आइए प्यारे बच्चे चलते हैं एक सवाल की ओर, ठीक है जी। 1-2 सवाल अपनी मर्जी से आप पूछो, फिर मैं आपको अच्छा सा सवाल एक आध और कराऊंगा।
तो अपने आप आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी बोलिए। तो लीजिए आप फिर आ गए प्यारे। इतने सवाल आपकी किताब में नहीं दे रखे, देख लेना चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2 में कितने सवाल हमें दे रखे इस टेस्ट के ऊपर। हम आपको एक ही टेस्ट के ऊपर कितने सवाल करा रहे हैं उनको देखिए, अंदाजा लगाइए, तो आपको अपने आप ही लगेगा हाँ जी ये तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ रहे हैं गुरु जी। तो पेपर ट्विस्ट करता है, ऐसी गंदी बात है कोई नहीं बताता, कॉलेज में आपको कोई नहीं बताया वो फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना मैथ कि पेपर के अंदर क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। बता नहीं बता, ठीक है, ये गंदी बातें हम ही बता रहे हैं प्यारे दूसरे दिन ही आपको। पेपर से किताब से क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी क्वेश्चन कई सारे बाहर से भी आते हैं। ठीक है जी, अब पूछिए कौन सा आपको हार्ड लग रहा, कौन सा भी हार्ड लग रहा हो पहले वही कराएंगे। एक ही हार्ड लग रहा होगा, पांचवा बड़ा सा है इसलिए हार्ड है। तो चलो जी, पांचवा हार्ड बड़ा सा लग रहा तो हार्ड है गुरु जी, और कोई और हार्ड लग रहा बोलो जल्दी बोलो। है फिफ्थ, तो लीजिए फिफ्थ कराते हैं। तो लिखो जी फिफ्थ क्वेश्चन बोलो। पहले आप हार्ड हार्ड पूछ लो प्यारे, धीरे धीरे आपको जब हार्ड हो जाएंगे तो सॉफ्ट वाले सवाल तो घर पे अपने आप ही हो जाएंगे। हमारी ये गंदी आदत है, जब हम ऑफलाइन में कराते हैं ना पढ़ाओ तो हम खुद ही हार्ड हार्ड सवाल करा देते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चे जो है, बच्चा अपने आप घर पे कर सकता है आसान वाले सवालों को। यहाँ आपको फैसिलिटीज बहुत है गुरु जी। फैसिलिटीज ये है ऑनलाइन वालों को नहीं कि सॉल्यूशन आ जाएंगे सारे सारे सवालों को। यदि आप कहीं भी गलती कर रहे हो तो बताएगा मेरे मालिक ये नहीं ये होगा। ये फायदा है ऑनलाइन क्लास का। ऑफलाइन में आपको क्या करना पड़ता है, दोस्त को फोन करना पड़ता है व्हाट्सएप पे, तो भैया सवाल हो गया भेजिए जरा ठीक है जी, फिर आप व्हाट्सएप पे बनवा दें, तो व्हाट्सएप का भी यूज होना पड़ता है। चलिए, तो लिख लिया आपने सवाल अच्छी तरीके से। चलिए तो मैं भी लिख लेता हूँ। तो पांचवा सवाल आपसे क्या कह रहा, कितना 2² अपॉन 1² माइनस और ठीक है जी 2/की पावर आगे 3 की क्यूब 2 की क्यूब की पावर अगला 4/3 तो आइए प्यारे बच्चे, असली खेल है यूएन निकालना। मैं बार बार बता रहा हूं, यदि यूएन आपकी समझ में आ जाए तो प्यारे कोई भी दिक्कत है नहीं। यदि ये यूएन ही गलत है तो दिक्कत है। देखो माइनस तो आ ही रहा है प्यारे, और यहाँ क्या चल रही है 1 2 3। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे क्या कह रहे हैं गुरु जी, क्या कह रहे हैं, तो ये तो दे ही रखा है गुरु जी। मैं तो पांचवा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें दे रखा, टेंशन लेने की जरूरत ही ना, क्यों दे रखा, कल दे रखा, कैसे दे रखा। ठीक है, यदि किसी सवाल में जैसे इसमें दे दिया प्यारे, तो मैं तो पांचवा करा रहा हूँ गुरु जी। -n आ जाओ प्यारे, 2 3 4। चलो शुरू से ही देख लें, कभी बाद में यूं कहो जो उल्टा कहाँ देख रहे हो प्यारे, यहीं से देख लो। 2 3 4, 2 3 4 की n+1,
2 3 4 n प्लस अपॉन 1 2 3 कितना n की पावर 2 3 समझ में आ गई। n प्लस 1 1 2 3 ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं प्यारे बच्चे। 1 2 3 की होती है n, 2 3 4 की होती है प्यारे n प्लस 1, और प्यारे 3 4 5 की होती है n प्लस 2। ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आपको इसके नंबर मिलने हैं, रफ वर्क का काम रफ है, ठीक है। फेयर वर्क में प्यारे बच्चे आपको ये दिखाना। तो क्या हुआ, अब हमारा un लिखा दिया, क्या हुआ un n प्लस 1 n की पावर n माइनस प्लस अपॉन n, क्या का होल पावर में n दिख रहा है आपको, दिख रहा ना, चाहे माइनस साइन के साथ दिख रहा हो कोई दिक्कत ना पे। तो हमारा क्या होगा, कौन सा टेस्ट लगेगा, अप्लाइंग कॉची, 2 3 सवाल होते ही आप खुद कह दोगे कि सर ये तो आसान है, कोई दिक्कत ना प्यारे। आसान जब है जब आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है जी। कॉपी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। यदि आपका कॉपी पे शुरू के इंप्रेशन खराब है, आपने कितना भी फिर पीछे माने के साथ कैसे भी कर दिया आपने, यदि आपके 4 पेज बड़े गंदे हो रहे हैं प्यारे, खराब हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, तो फिर आगे की कॉपी खराब तरीके से चेक होनी है गुरुजी। ये यूनिवर्सिटी यही तो चक्कर है, यदि नंबर दे रही होती तो सीनियर आपसे क्यों कहते प्यारे, सभी तारीफ करते प्यारे, जैसे बोर्ड में तारीफ करें, कोई कहे बोर्ड खराब है, हमने तो ना पता मेरे वाले, एक ही जना कहे में उसका लिए बोर्ड खराब है, कौन कहे में है, कौन कहे में बोर्ड खराब है। तो प्यारे 1/, ठीक है, मम्मी पापा वो सही कहते हैं, क्योंकि वो जमाना अलग था। हमारे जमाने में 9% रिजल्ट आया करा, 9% यूपी बोर्ड का। गांव में कई गांवों में ढोल मतलब हल्ला मचेगा प्यारे, यदि 3rd डिवीजन पास हो जाए कोई बच्चा, 3rd डिवीजन, ठीक है जी, इंटर में 3rd डिवीजन पास हो गया, तो उस गांव का, उस फलाने का लौंडा उस गांव को 3rd डिवीजन से पास हुआ भाई साहब। फर्स्ट डिवीजन तब तो भंडार के रूप में आ गई, फर्स्ट डिवीजन तो छोड़ो ही प्यारे। यदि फर्स्ट डिवीजन गलती से पास हो गया मेरे मालिक, तो हर कंपटीशन आई अलग अलग हो करी, MNR रुड़की IIT सब, गलती से फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा ज्यादातर बीट कर जाएगा गाँव में तो मेरे मालिक, ठीक है जी। बड़ा मजेदार, अब 90% रिजल्ट आ गए, ठीक है जी, किसकी मेहरबानी से, आपकी ना, आपकी कहाँ मेहनत प्यारे, आप रिजल्ट बना कोई रहे हो, मास्टरों की ना, ना मास्टरों की मेहनत, ना मालिक साहब किसी की मेहनत। इसे n से n कट गया, इसे नीचे ले जाऊं तो प्यारे n की पावर कितनी, -n+1/n, नीचे ले गए तो क्या हो गई। अब मैंने आपको बताया इन सवालों में, पीछे सवालों में हमेशा एन वाई टर्म को क्या करते थे, जब तक लिमिट नहीं रखोगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब तक ऊपर से और नीचे से कॉमन ना निकाल दो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं रखने किसी भी सवाल में। तो मैंने क्या करा जी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, मैंने n को कॉमन ले लिया, n की पावर n+1 1+1/n की पावर क्या बच्चे, n की पावर कितनी, माइनस यहां से n कॉमन ले लिया, अपॉन कितना। तो प्यारे बच्चे जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर भी है, तो कैंसिल हो गई, क्या आ गया,
वन, 1/(1 + 1/n की पावर n, 1 + 1/n की पावर 1। यहां से क्या 1 + 1/n की पावर। ठीक है जी। अब वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू रख दो, और ये क्या हुआ e, यहाँ 1 + 1/∞ -1 + 1/(1/e माइनस 1/e, तो 1/पॉइंट क्या 1.714, 1 से छोटा बड़ा, अरे ये तो 1 से छोटा बड़ा, छोटा, तो प्यारे क्या भैया अकेला टेस्ट है प्यारे बच्चे, जो हमसे गंदी गंदी बात करता है। गंदी बात मतलब 1 से छोटे होने पे कन्वर्जेंट बनाता, 1 से बड़े होने पे डाइवर्जेंट बनाता। लो जी आप कह रहे बड़ा हार्ड, हार्ड कुछ ना, यदि आपका यूएन निकल गया हार्ड कुछ ना पे है, और आपको टेस्ट पता चल गया कुछ हार्ड नहीं।
चलिए प्यारे, ठीक है जी। तो अभी थोड़ा छठे पे प्रिवेश कम करते हैं गुरु जी, फिर नए टेस्ट पे आगे पीछे चलना पड़ेगा प्यारे हमें। तो आइए प्यारे बच्चे, एक फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आता है कि ये आगे दो सवालों तरीके से सवाल हल होगा। एक इस फर्स्ट टेस्ट से, कल हम जब दूसरा टेस्ट सीख जाओगे तो दूसरे टेस्ट से सवाल को हल कर सकते हैं। कई सवाल ऐसे भी आपको दिखाई देंगे जो हमारे पास इस टेस्ट से भी हल हो जाएंगे और अगले टेस्ट पे भी हल हो जाएंगे प्यारे, ठीक है जी। लेकिन हमारा दिमाग वहीं पहुंचेगा जैसा हमने आपको सिखाया। पहला दिमाग हमारा वही चलेगा प्यारे। हमने आपको एक बात बताई कि हमारा ये टेस्ट कब लगाना, जब होल पावर पूरे की पावर n हो, तब हमें इस टेस्ट को फॉलो करना, ठीक है जी। चलिए, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखिए फटाफट प्यारे बच्चे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखिए फटाफट। तो किसी सवाल में प्यारे यदि आपको un दे दिया गया, जैसे सवाल में दे दिया गया, तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दे दिया सो दे दिया, जो दे दिया सो वही वैलिड है गुरुजी। लेकिन ये आया कहाँ से हम आपको फिर बता दें। तो फोर्थ का, तो प्यारे बच्चे हम इसे कर रहे हैं एक मेथड से। जब अगले चैप्टर में आप इसे दूसरा मेथड सीख जाओगे तो इसे आप दूसरे मेथड से ही करोगे एग्जाम में, ठीक है जी। अब तो हम यहाँ सिखा रहे हैं कि ये सवाल इस मेथड से भी हो जाएगा। तो क्या था, वन का 3 और बस जी, हमें यहीं से सीरीज बन गई, हमें कोई दिक्कत ही ना। तो प्यारे यदि नहीं दे रखी होती तो हम क्या करें, 1 2, तो 1 2 3 n, सब पे पावर कितनी आ रही है 3, तो कितनी आई 3 3 3 की पावर, ठीक है जी। अब इस सवाल को पहले हम क्या कर रहे हैं, इसी टेस्ट से हल कर रहे हैं। आप कहते प्यारे कि मैं इसे सवाल को कंपैरिजन टेस्ट से फेल कर दूं। यदि ऐसा कुछ पावर में भी आ जाता तो कंपैरिजन नहीं लगता प्यारे, 3 की पावर n 2 की पावर n आ जाएगी तो कंपैरिजन टेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। यदि आपने कंपैरिजन टेस्ट गलती से लगा दिया, चलो जी हमने भी लगा दिया, हमें तो पता लगेगा नहीं प्यारे, लेकिन आपने क्या करा, un/vn निकालना चाहा। पहली बात तो आप बताओ vn क्या हुआ, n की पावर को नीचे ले गए, लेकिन n की पावर नेगेटिव नीचे आते, नेगेटिव में नहीं जाती कभी भी, ठीक है जी। सवाल के अंदर यदि आपने प्यारे बच्चे n का q/3 की पावर n लगा दी तो ये बन गई इनफाइनाइट का q/3 की पावर इनफाइनाइट। तो वैसे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, आगे चल के इसे हल करोगे तो ये 0 आ जाएगा। फिलहाल तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आई, लेकिन जब पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 आने पे टेस्ट फेल, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे जब ऐसी पावर दिख जाती है और n की नीचे नहीं आ सकती, नीचे इसे नहीं ला सकते क्योंकि n की पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, और vn जो होता कभी भी p जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, है ना जी। या तो 1 से छोटी कम टर्म कभी नहीं मिलेगी नेगेटिव में, पॉजिटिव मिल जाएगी मेरे वाली, 0 से बड़ी होनी चाहिए p की वैल्यू, और है ना जी 1 से कितनी बड़ी, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए मेरे मालिक, इसलिए हमारा कंपैरिजन तो लगेगा ही नहीं। लेकिन मेरे मालिक हम अब हम कहते हैं इसमें पूरे की होल पावर तो है नहीं, आप ये क्यों टेस्ट लगा रहे हो प्यारे, ठीक है। मैं इस टेस्ट से नहीं करता, मैं इसे अगले सवाल से एक्सरसाइज से करता। मैंने यहाँ क्यों रखा प्यारे, क्योंकि ये सवाल आगे की एक्सरसाइज से भी हो जाएगा और इस एक्सरसाइज से भी हो जाएगा, तो वैलिड दोनों से माना जाएगा आपको।
आएगा वही। ये नहीं कि इससे करोगे तो कन्वर्जेंट आएगा और अगली एक्सरसाइज से करोगे तो डाइवर्जेंट आएगा, ऐसा नहीं प्यारे। एक रूल से एक ही आंसर बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अलग अलग रूल से अलग अलग आंसर को बना रहा हो, ऐसा नहीं होगा जी कभी भी। तो प्यारे बच्चे, मैंने तो आपको क्या बताया, होल पावर पे कोई दिक्कत काम मैं यहाँ फिर लगा रहा हूँ। कौन सा टेस्ट? अप्लाइंग कॉची nth रूट, क्या कहता है, लिमिट n टेनिंग टू इन्फिनिटी, यू एन की पावर कितनी, लिमिट n टेनिंग टू इन्फिनिटी, n का क्यों 3 की पावर, n की पावर कितनी, तो लिमिट n टेनिंग टू n की पावर 3 की पावर n अपॉन 3, भाई n से n तो कट गया, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन, इस सवाल को कैसे हल करेंगे, हलाया था इस तरीके का सवाल। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो प्यारे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। तो वो काम आपका क्या होगा, एक फेयर वर्क होगा, लेट y मान लिया किसको, n की पावर कितनी, तो लॉग तो 3/n इंटू लॉग। तो प्यारे बच्चे 3 लिमिट n टेनिंग टू इन्फिनिटी पे लॉग n अपॉन n फॉर्म इन्फिनिटी बाई, तो हर चीज समझ में जरूर आएगी, ऐसी कोई चीज ना प्यारे, ठीक है जी, समझ में ना आए प्यारे। एक्स्ट्रा सवाल पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं प्यारे, पेपर में कुछ नया आया तो आप कर तो सकते हो प्यारे, दिक्कत नहीं। बाकी आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा करो। बाई एल हॉस्पिटल, तो कितना, लिमिट n टेनिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू 1, 3 इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट, 3 इंटू 0 कितना 0, तो लॉग y बराबर, तो y बराबर तो कितना आया प्यारे, 1 आया। तो ये कितना आया, तो 1/3, 1 से छोटा, 1 से छोटा। एक मेथड से मैंने आपको आज सिखा दिया प्यारे, दूसरा मेथड कल आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। लिखो जी फटाफट, पहले इस मेथड से समझो।
तो आइए प्यारे बच्चे एक सवाल और दे देते हैं। टेक भाई, दो ही सवाल इसके अंदर, बड़े मज़ेदार सवाल हैं और दोनों ही ऐसे सवाल हैं जो आगे दोनों टेस्टों पे हल हो जाएंगे। तो आपको हल लग दिख रहा है कौन सा सवाल एक और हार्ड सा लग रहा है ना? कौन सा हार्ड, बता दो कौन सा है? 7th है ना, तो वही एक और सवाल है। लिखो जी मेरे मालिक। 7th सवाल। ये दोनों सवाल ऐसे बनाए गए हैं मेरे मालिक, जो हम कल लेक्चर में, आपके मंडे को लेक्चर में प्यारे, ठीक है जी, ये दोनों सवाल आपके दूसरे टेस्ट से भी कराएंगे जाते जाते आपको, तब आपको समझ में आएगा। कल अब ये टेस्ट खत्म मेरे मालिक, अब मंडे को जब आएगा तो तीसरा टेस्ट से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है? थर्ड टेस्ट की वो प्रवेश करेंगे जी। कब करते हैं प्रवेश वो हम बताएंगे थर्ड ही आपको। आज हमने आपको बताया कंपैरिजन टेस्ट फेल होने की कौन सी कंडीशन, जब होल पावर n आ जाए। पहली कंडीशन अब आपके सामने आई है, जिन्हें देखते ही कंपैरिजन टेस्ट की तरफ कभी नहीं भागते हम। यदि आपने गलती से लगा दिया तो फेल कर देगा जी आपको, या तो वो इनफाइनाइट बना देगा या प्यारे बच्चे 0 बना देगा, ठीक है जी। चलिए तो आंसर नंबर 7, UN कितना प्यारे, लिख लो जी। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कब आएगा प्यारे? कितना? 3 की पावर है -1 की पावर, ठीक है जी। तो एक बात कभी आपने सुनी है, पढ़ा होगा, -1 की पावर +-1 +-3 +-, कितनी होती है? बिल्कुल सही। ऑड होते ही ये क्या होती है प्यारे, और इवन होते ही तो क्या होती है, ठीक है जी। चलिए यार, तो UN कितना हुआ गुरु जी? मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। जैसे ही -1 की पावर n का काम करता है, जहां भी -1 की पावर n आ जाती है तो -1 होगी कब? जब n इज ऑड। और प्यारे -1 की पावर n +1 कब होगी? जब n इज ऑड है तो -1, और इवन है तो +1। इंटू में इसको ऐसा लिख दूं, 3 इंटू -1 की पावर है, पावर तो जुड़ जाती है सवाल में। अब मैंने प्यारे बच्चे आपको क्या कहा, केस बनाए कौन से? इफ मैंने कहा n इज -1 की कितना, -1, और यदि प्यारे बच्चे n इज इवन। दो केस कब बनते हैं? मोटा मोटा फंडा ध्यान रखो, जब -1 की पावर n आ जाती है तो हमारे उसमें केस बन जाते हैं। तो -1 की पावर n कितनी, तो 3 की पावर इंटू 3 की पावर -1 की पावर n कितनी, और यहाँ क्या 3 की पावर -n इंटू 3 इंटू कितना, तो क्या हुआ 3 की पावर n, है ना जी। 1/3 इंटू 3 की पावर, ठीक है। नीचे लिख लिया, पॉजिटिव बना दिया। अब मैं आपको वो टेस्ट लगा रहा हूं, कौन सा टेस्ट? वो थोड़ी अंग्रेजी है, वो चैप्टर अभी आपको स्टार्ट नहीं करा। आपकी डिमांड होगी कि चैप्टर नंबर 2 के बाद आप आसान पढ़ना चाहोगे तो आसान पढ़ना, आप कहोगे मेरे माइंड नहीं, कहानी में ट्विस्ट चाहिए, तो पहला चैप्टर पढ़ लेना, अपने आप ही पता चल जाएगा क्या है वो।
कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाए किसी हालत में, कितनी भी अगरबत्ती जला ली। ठीक है जी। हाँ, तो क्या आया जी प्यारे बच्चे, 3 × 3 की पावर, एन की पावर कितनी, तो 3 की पावर 1/n इफ एन इज, और यहाँ क्या है प्यारे बच्चे, 1/3 × 3 की पावर 1। स्कूल में कभी पढ़ाई होती है ना जी, होती है कभी, पढ़ी थी क्लास में, स्कूल में पढ़ाई हुई, आप गए रोज रेगुलर? अच्छा, कौन सा स्कूल? बढ़िया स्कूल है, पढ़ाई होती है, मानता हूँ, जो स्कूल का नाम दिया उसमें पढ़ाई, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में नहीं होती, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट में कुछ स्कूलों में ठीक ठाक पढ़ाई होती है। 3 की पावर 1/n इफ n इज, प्यारे बच्चे अब हमने क्या करा, ये वैल्यू यहाँ रख दी, 3 की पावर 1/∞ अपॉन, तो 3 की पावर 0 अपॉन 3, इसी की पावर 0 यहाँ रख दिया प्यारे, तो 1/3 की पावर 0 इंटू 3 कितना, 1 इंटू कितना, इफ n इज ऑड, और प्यारे बच्चे n इज इवन। लेकिन ऑफलाइन वाले बालकों से मत कह दिए, ये सवाल कराऊंगा ना मेरे वाले वहाँ, कभी कह दो प्यारे का ऐसी टेंशन क्यों दी जा रहे हो प्यारे, ये तो ऑनलाइन में है मेरे वाले जो मिल रही है आपको, वहाँ ना गंदी गंदी बात कभी यूँ कहो, ये वाला सवाल है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपकी किताब में प्यारे, एग्जाम्पल बच्चे पूछते हैं ना, हम कराते हैं ना प्यारे, हमें ही पता कठिन है, आप अपनी देख लो किताब में एग्जाम्पल में रूप में रखा हुआ है सवाल, तो बच्चे यूँ कहें हम अपने आप कर लेंगे, एग्जाम्पल हो रहा उन पे, कुछ भी ना होना उन पे। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे इंटेलिजेंट है ना, तो क्या करें, तो 1/3 क्या, ये नहीं कि दोनों से अलग अलग वैल्यू आएगी, दोनों से सेम वैल्यू आएगी, कितना हुआ, लिखो जी प्यारे बच्चे, टेंशन मत लेने का गुरुजी। तो कल संडे है, संडे रेस्ट करिए आराम से प्यारे, मंडे में आपको यथावत समय पे हम दोबारा मिलते हैं आपसे, फिलहाल गंदी गंदी बात तो यूज करो, मंडे में दिन अच्छा होगा, नया टेस्ट का शुभारंभ होगा, इससे मजेदार टेस्ट आपके सामने आएगा।
तो चलिए प्यारे बच्चे, मंडे में मुलाकात करते हैं। मंडे में नए टेस्ट से आपका शुभारंभ करेंगे, नई बातों के साथ चलेंगे प्यारे, नई कुछ बातों के। आज हमने कंपैरिजन टेस्ट फेल करके दूसरे टेस्ट पे प्रवेश कराया।